नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। राव विधानसभा के देवगुराड़िया क्षेत्र में रहने वाले किसान पुत्र अभिषेक जाट लगातार क्षेत्र की जनता के लिए सेवा कार्य में जुटे हुए हैं और अब उन्होंने राव विधानसभा की जनता के लिए तीर्थ दर्शन यात्रा शुरू की है, जिसमें अभी तक 2500 से भी अधिक तीर्थ दर्शन यात्री तीर्थ दर्शन का लाभ ले चुके हैं। किसान का बेटा आपके द्वार, मेरा लक्ष्य है केवल जनसेवा करना, राजनीति उसका एक माध्यम है। यह स्लोगन राव विधानसभा की गली गली में पोस्टरों में लगे हैं और हो भी क्यों ना, क्योंकि किसान पुत्र अभिषेक जाट लगातार राव विधानसभा में सेवा कार्य में जुटे हुए हैं और अब श्रवण कुमार की तरह राव विधानसभा की जनता को तीर्थ दर्शन करवा रहे हैं। अभी तक वे कई तीर्थ दर्शन यात्रियों को यात्रा करा चुके हैं, जिसमें बुजुर्ग लोगों के लिए अलग से विशेष व्यवस्था की जाती है ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं और अभिषेक जाट जिस तरह सेवा कार्य में लगे हुए हैं, उससे क्षेत्र की जनता का विश्वास उन पर बड़ा है। क्षेत्र में चाहे पानी की जरूरत हो, चाहे स्कूली बच्चों को शिक्षण सामग्री की जरूरत हो या फिर किसी भी तरह की कोई समस्या हो, अभिषेक जाट तुरंत दौड़ पड़ते हैं उस समस्या के निदान के लिए। अगर राजनीति में भी ऐसे सेवा कार्य करने वाले किसान पुत्र आ जाए तो काफी बदलाव आ सकता है। हाँ, मुझे काफ़ी समय हो गया, करीबन आज मेरे को 8 महीने से ऊपर हो चुके हैं राव विधानसभा में भ्रमण करते करते। और इस भ्रमण करते करते हुए मेरे ऐसे कई मौके आए जहाँ लोगों की काफ़ी समस्या थी। जैसे पानी की समस्या थी, हमने वहाँ बोरिंग करा के दिए। जहाँ बोरिंग थे, पानी भरने की व्यवस्थाएं नहीं थी, वहाँ हमने पानी की टंकियाँ दी। जहाँ कुछ जगह ऐसे गए कि जहाँ मंदिरों की स्थिति बड़ी दुर्गम थी और मेरा ये मानना है कि हमारे देश के जो राजा हुआ करते हैं उनका धार्मिक काम ही होता था कि पहले मंदिरों का निर्माण करना। और हमारे क्षेत्र के जितने भी राजा हैं, जिनमें पार्षद आते हैं, पंच आते हैं, सरपंच आते हैं, जनपद अध्यक्ष आता है, जिला पंचायत अध्यक्ष आता है, विधायक आता है, सांसद आता, उनने इन और कभी ध्यान नहीं दिया कि अपने धार्मिक मंदिरों जो आज खंडित हो चुके हैं, जिनका जीर्णोद्धार करने की बहुत आवश्यकता थी, राव विधानसभा हो चाहे पूरे हिंदुस्तान की अपन बात करें, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे काम होना चाहिए। तो अभी तक कम से कम मैं 30 मंदिरों का जीर्णोद्धार कर चुका हूँ और कई जगह मंदिरों का काम चल भी रहा है, जहाँ सामग्रियाँ भी हम भेंट कर रहे हैं। और इसके साथ में लगातार जहाँ लाइटों की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ लाइटों की व्यवस्थाएं भी पूरी करवा के दी हमने। और कल ही नूरानी नगर में जब मैं गया था, वहाँ लाइटें नहीं थी, वहाँ रोड की समस्या थी, तो उसके लिए हमने चूरी की भी व्यवस्था करी, चूरी भी डलवाई। ऐसे निरंतर राव विधानसभा में अभी मैं 8 महीने से लगातार काम कर रहा हूँ और जनता के बीच में किसान का बेटा बन के काम कर रहे हैं सही तरीके से। और किसान का बेटा आपके द्वार अभियान, ये एक वो अभियान है जिस तरीके से किसान अपनी जड़ ज़मीन के लिए काम करता है, खेती में मेहनत करता है, बहुत ताकत से करता और ईमानदारी से मेहनत करता, उसी प्रकार से ये बेटा भी अपने राव विधानसभा में ईमानदारी से उसी किसान के भांति काम कर रहा है और निरंतर लोगों को एक अच्छी क्षेत्र की तरफ लेके जाना चाहता है। क्योंकि राव विधानसभा आज की स्थिति में ग्रामीण सेक्टर जो देखा जाता है वो बहुत पिछड़ा हुआ है। आज भी मैं ये कह सकता हूँ, गर्व से कह सकता हूँ कि मुझे इस हिंदुस्तान में 2 हिंदुस्तान दिखते हैं। एक हिंदुस्तान जिसे मैं इंडिया बोलता हूँ, जो मुझे भंवरकुआ के उधर चकाचौंध दिखता है, और एक हिंदुस्तान जिसे मैं भारत बोलता हूँ, जो हमारा गाँव है, जहाँ आज भी 1956 जैसी स्थिति है, जहाँ लोग आज भी तिरपालों में रह रहे हैं। चाहे आप टिंचा जाइए, बेरछा जाइए, चाहे आप देवगढ़ की पहाड़ी के पास में आके आप देखिए, लोगों की बड़ी स्थितियाँ खराब है। चाहे राव की बात करूं मैं, जो शहरी क्षेत्र में आता है, वहाँ नाथ मोहल्ला है, वहाँ की आप परिस्थितियाँ देखेंगे तो आपको एक्चुअली में हिंदुस्तान का वो भारत का चेहरा दिखेगा जो आज भी पिछड़ता जा रहा है। आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं और उसके बाद में भी ये व्यवस्था है कि आज हमारे देश की जो स्थिति परिस्थिति, जिस तरीके से लोग बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरीके से ग्रोथ बढ़ती जा रही है, विकास बढ़ता जा रहा है, बाकी वो विकास हमें राव विधानसभा के अंतर्गत आने वाले जो ग्रामीण सेक्टर आते हैं, शहरी सेक्टर के अंदर भी बहुत सारी ऐसी बस्तियां, कॉलोनियां दिखेगी जिनमें आज तक काम नहीं हुआ। और इन्हीं के लिए एक प्रयास हमने करा था, आपके माध्यम से मैं ये भी बता दूं सभी के, हमने एक ठेलों को नगर निगम उसने आंदोलन किए और आज कहीं ना कहीं उनको सरकार की थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल रहा है। बाकी ये बेनिफिट ऐसा लगातार बना रहे, पता चले चुनावी ना रहे। इसके बाद में हमने जो राव विधानसभा की जितनी राव विधानसभा में किसान के बेटे आपके द्वार अभियान के तहत जब मैं राव विधानसभा घूमता रहा तो मुझे ये लगा
कि जब मैं वहाँ की माताएं बहनों से मिला तो उनने हमें ये कहा कि भैया जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो तीर्थ यात्रा चल रही है उसमें हम गरीब लोगों को, राव विधानसभा के लोगों को कम से कम मौका मिलता है और मौका नी के बराबर दिया जा रहा है। और जो हमारे माननीय विधायक जी भी हैं, इनके माध्यम से भी कोई प्रयास नहीं किया जाता है कि यहाँ की महिलाओं को, यहाँ के बुजुर्गों को यात्रा का लाभ मिले, तीर्थ यात्रा जो चल रही है। तो हमें ये विचार आया कि हम बड़ी यात्रा तो नहीं करा सकते क्योंकि एक किसान का बेटा, आप भी जानते हैं कितनी मेहनत से और प्रयास के माध्यम से यहाँ तक मैं लगातार लोगों के बीच में जा भी रहा हूँ, चर्चाएं कर रहा हूँ, उनकी समस्याओं को सुन रहा हूँ। तो ये समस्या जब मेरे सामने है कि हमारे क्षेत्र की माताएं बहनों को तीर्थ यात्रा का लाभ नहीं मिल रहा है, तो फिर हमने महाकालेश्वर, महेश्वर और ओमकारेश्वर महादेव की तीर्थ यात्रा हमने चालू करी। और आज ही के दिन हमने कम से कम आज 180 मात्र शक्तियों को तीर्थ यात्रा पे, उसमें कुछ बुजुर्ग भी हैं, उनको भी हमने आज भेजा है और वो आज ओमकारेश्वर गए हैं और माँ नर्मदा के पावन तट पर स्नान करेंगे। माँ नर्मदा का नाम लेने से तो आप सभी जानते ही हैं कि उनके नाम लेने से अपने पाप धुल जाते हैं, तो आज वहाँ स्नान होगा तो उनको जो पुण्य प्राप्त होगा, कहीं ना कहीं मुझे भी उस पुण्य में भगवान का आशीर्वाद मुझे भी मिलेगा। और इसी तरीके से अभी तक हम आज तक हम कम से कम उसके पहले 2500 महिलाओं को हम इस तीर्थ यात्रा को हम करा चुके हैं अभी राव विधानसभा की। और निरंतर ये विधानसभा के अंतर्गत चलने वाली प्रक्रिया हमारी रहेगी। और ये अभी हर संडे को हमने इसको स्टार्ट किया है अब, और हर संडे को हम कम से कम 150, 200, 300 मात्र शक्तियों को राव विधानसभा की, किसी को महाकालेश्वर ले जाएंगे, किसी को ओमकारेश्वर ले जाएंगे, किसी को महेश्वर ले जाएंगे और तीर्थ यात्रा ये निरंतर चलती रहेगी। हाँ, ये कई जगह मुझे बोला भी गया है कि ऐसा काम पहली बार राव विधानसभा में हुआ है और लगभग ये पहली बार ये बोलते भी है कि मध्य प्रदेश के अंदर पहली बार किसी ने ये पहल चालू करी है। और इसी के माध्यम से मैं देखता हूँ कि अभी सांवेर में भी उन्होंने स्टार्ट किया है कि वो भी ऐसे इस टाइप की यात्रा भी महेश्वर की करा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी पहल है, लोगों को धार्मिक प्रवृत्ति से जुड़ना चाहिए।